मेरा बीपी ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं सेंधा नमक खाता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे आकर ये बात बोलते हैं, क्या वाकई सेंधा नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता? नमक में और हमारे बीपी में क्या संबंध है? हमें दिन भर में कितना नमक खाना चाहिए और हम कितना खा रहे हैं, ये हम कैसे नाप सकते हैं? इन्हीं कुछ बातों पर यह वीडियो आधारित है। दोस्तों, बीपी ज़्यादा रहना, जिसे मेडिकल टर्म्स में हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एक क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण आमतौर पे नहीं आते, लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। किसी भी क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवाइयों द्वारा और जीवन शैली परिवर्तन द्वारा। बीपी के मैनेजमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में जो जीवन शैली परिवर्तन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नमक कम खाना। नमक कम खाने से कुछ हद तक अपना बीपी हम नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसा क्यों? नमक में सोडियम होता है। नमक का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो है सोडियम क्लोराइड। नमक में वजन के अनुसार 40% सोडियम होता है, मतलब 10 ग्राम नमक में करीब 4 ग्राम सोडियम होता है। हमारे अंदर कितना सोडियम है, इस बात पर हमारा ब्लड वॉल्यूम निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक खा रहा है, उसका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। कोई व्यक्ति कम खा रहा है, उसका ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा। तो सोचिए, अगर कोई ज़्यादा नमक खा रहा है, उसका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके हार्ट पे उतना ही ज़्यादा काम का लोड है, उसको हार्ट को उतना ही ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। ये एक कारण है जिसकी वजह से नमक ज़्यादा खाने से बीपी बढ़ता है, कंट्रोल ना करने से स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। अब सोडियम जो है वो चाहे सेंधा नमक हो चाहे प्रोसेस नमक हो, दोनों में बराबर 40% ही होता है। इसलिए ये धारणा कि सेंधा नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। अब अगला सवाल ये है कि हमें दिन भर में कितना नमक खाना चाहिए। दोस्तों, ग्लोबल गाइडलाइंस जो रिकमेंड करती हैं, WHO भी यही कहता है कि दिन भर में हमें 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। 5 ग्राम नमक मतलब इसका 40% 2 ग्राम सोडियम। हमें दिन भर में 5 ग्राम नमक से कम या 2 ग्राम सोडियम से कम खाना चाहिए। हम खा कितना रहे हैं? मेरे पास कुछ डेटा है पैन इंडिया न्यूट्रिशनल सर्विस का, जो ये कहता है कि औसत इंडिया में हम लोग लगभग 13 ग्राम नमक रोज़ खाते हैं, जो कि रिकमेंडेड है 5 ग्राम से कम खाना। तो हम रिकमेंडेड लेवल से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हम लोग को पता नहीं लगता हम नमक किन किन चीज़ों में खा लेते हैं। आमतौर पे जो घर में नमक आता है, सब्जियों में, सलाद में तो डलता ही है, पर साथ में हम टुकड़ा अचार का भी खाते हैं, एक पीस पापड़ का भी खाते हैं, शाम की चाय के साथ नमकीन खाते हैं और कभी कभी बाहर जाके पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स भी खाते हैं। ये सारी प्रोसेस चीज़ें जो हम बाहर जाके खाते हैं और घर में जो अचार पापड़ खाते हैं, इनमें बहुत तेज़ नमक होता है। हाँ, मुंह का जायका ज़रूर देता है, बट हमारा बीपी भी बढ़ाता है। तो हमें नमक दिन भर में 5 ग्राम से कम या सोडियम दिन भर में 2 ग्राम से कम खाना चाहिए। ये ग्लोबल रिकमेंडेशंस हैं। ऐसा करने से हमारा बीपी हम बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं, दवाई की ज़रूरत कम हो सकती है, और अगर थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता है तो बिना दवाई के भी उसे नियंत्रित किया जा सकता है सोडियम इंटेक कम करने से। अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट ये है कि ये कहना आसान है कि 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। हम कैसे नापें कि हम दिन भर में कितना खा रहे हैं? इसका मैं आपको एक सरल आसान तरीका बताऊंगा। अगर एक घर में रसोई में 4 लोगों के लिए खाना बनता है मान लीजिए, और महीने भर का नमक का जो कंजम्पशन है वो 1 किलो है, जो हम खाने में डालते हैं, दही में डालते हैं, लस्सी में डालते हैं, सैलड्स पे डालते हैं, महीने भर में हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं 4 जन। तो एक बंदा महीने में 250 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एक दिन में लगभग 8 ग्राम एक बंदा नमक ले रहा है। ये पूरा नमक नहीं है जो हम खा रहे हैं, ये सिर्फ वो है जो हम सब्जियों में डाल रहे हैं, जो हम सलाद पे डाल रहे हैं या दही लस्सी में डाल रहे हैं। इसके अलावा
जो हम 1 टीस्पून अगर अचार खाएं उसमें लगभग 500 मिलीग्राम नमक होता है। एक औसत पापड़ अगर हम वो खाएं तो उसमें लगभग 500 मिलीग्राम नमक होता है। इसके अलावा जो हम बाहर से खाना खाते हैं, नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, ये सब चीज़ों में नमक होता है। तो हम टोटल कैसे करें कि हम कितना नमक खा रहे हैं? देखिए, हमारे घर के कंजम्पशन का हमने कैलकुलेट कर लिया कि लगभग हम 8 ग्राम खा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे हफ्ते का अपना सॉल्ट इंटेक कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल लें, हमें एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि हम नमक कितना खा रहे हैं। अगर हम हफ्ते में 3 दिन एक एक टुकड़ा अचार खाते हैं तो मतलब 500 मिलीग्राम इंटू 3 मतलब 1.5 ग्राम हफ्ते का नमक वो हो गया। हफ्ते में 4 दिन पापड़ खाते हैं, इसी तरह 0.5 ग्राम 500 मिलीग्राम नमक अगर एक पापड़ में है तो 2 ग्राम नमक ये जुड़ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम नहीं देखते हैं, वो है अगर हम पैकेट बंद कोई चीज़ खा रहे हैं। मान लीजिए हमने चिप्स खाए, उस पैकेट पे लिखा होता है कि कितना सोडियम है उसमें। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो 100 ग्राम का एक चिप्स का पैकेट है, उसके पीछे अगर आप देखें तो उसमें या तो ये लिखा होगा कि ईच 30 ग्राम कंटेन्स या ईच 100 ग्राम कंटेन्स। आपको ये देखना होगा ईच 100 ग्राम कंटेन्स, सपोज लिखा है 500 मिलीग्राम सोडियम। यहाँ सोडियम लिखा होता है आमतौर पे। ध्यान रहे सोडियम सिर्फ 40% है नमक का। मतलब अगर 500 मिलीग्राम सोडियम है तो लगभग 1250 मिलीग्राम नमक है उस 100 ग्राम में। अगर हमने एक बार में उसका आधा खाया, मान लो 50 ग्राम खाया, तो 1250 का आधा मतलब लगभग 0.625 ग्राम हमने नमक उसमें खाया। इस तरह से अगर पूरे हफ्ते में हमने क्या क्या चीज़ें खाई, कितनी बार अचार खाया, कितनी बार पापड़ खाया, कितनी बार पैकेट बंद चीज़ें खाई, इसको अगर हम जोड़ें पूरे हफ्ते का औसत हमें पता लग जाएगा। वो औसत हम दिन भर में जो है, जैसे हमने शुरू में कैलकुलेट किया था, 8 ग्राम नमक रोज़ घर की रसोई से खा रहे हैं, प्लस अचार पापड़ पैकेट बंद चीज़ों से जो खा रहे हैं वो जोड़ दें एवरेज हफ्ते भर का एक दिन का निकाल के, वो हमें बता देगा कि हम एक दिन में औसत कितना नमक खा रहे हैं। इस तरह से हमें एक रफ आइडिया लग जाएगा। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं, ग्लोबल गाइडलाइंस जो हैं वो कहती हैं कि दिन भर में 5 ग्राम से कम खाना चाहिए। यकीन मानिए हम सभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल तरीका है अपने हार्ट डिजीज़ के और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने का, अगर हम अपना नमक सॉल्ट इंटेक कम कर सके तो। अब कहाँ कहाँ से कटौती करनी है ये हमारे ऊपर है। चाहे हम अचार पापड़ खाना बंद करें, चाहे बाहर की चीज़ें खाना बंद करें, या सब्ज़ी में कम नमक डालना शुरू कर दें। इन सब जगहों से कटौती करके 5 ग्राम से कम अगर हम धीरे धीरे लेकर आएँ, धीरे धीरे हमें उस कम नमक वाले जायके की आदत भी हो जाएगी और अपनी सेहत को भी हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।